नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक नहीं इनफैक्ट दो कंपनी का बिजनेस मॉडल एनालिसिस है। ये थीम बेस्ड जो सीरीज़ बना रहा हूँ उसमें से ये स्टॉक ढूंढ के लाया हूँ। ये जो डेटा सेंटर की थीम चल रही है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी कंपनीज इसमें काम कर रही हैं, आने वाले वीडियो में लगातार उसके बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। दो कंपनी लेके आया हूँ आज। पहली कंपनी है ब्लैक बॉक्स, जो डेटा सेंटर और जो ये जो थीम चल रही है उसके ऊपर काम कर रही है। और जो दूसरी कंपनी है वो रियलटेल कॉरपोरेशन। अब इसमें जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जो जो मुझे मिली मैं वो आपके साथ डिस्कस करूँगा। वीडियो बनाने का मकसद क्या है मेरा मकसद है, मैं एक ऐसी कंपनी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ जो आने वाले टाइम में मेरे जैसे या आपके जैसे कई और जो इन्वेस्टर हैं उनका एक बड़ा पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी दे। और फिर डिस्कस कर लेंगे वो किस वैल्यूएशन पे किस भाव पे मिल रहा है, महंगा है सस्ता है, ठीक है। तो वीडियो को 4 हिस्सों में रखेंगे। पहले हिस्से में कंपनी का बिजनेस मॉडल, फिर उसके फंडामेंटल एनालिसिस, फिर टेक्निकल एनालिसिस जो कि चार्ट पे होगा, लास्ट हिस्से में इसके जो भी हम डिस्कस करते हैं सारी चीज़ें डाल देंगे एक साथ और प्रेजेंटेशन में देख लेंगे कैसा दिख रहा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को बिल्कुल सिंपल रखेंगे, बिल्कुल एकदम रॉ रखेंगे और कोशिश करूँगा जैसा मैं खुद से पढ़ता हूँ वैसा ही आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं सीधा ब्लैक बॉक्स कंपनी की तरफ। कंपनी ज़बरदस्त है और आपने पहले भी कंपनी के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। पहले चलते हैं स्क्रीनर पे और कंपनी की जो वेबसाइट है उसको खोल के देखते हैं। जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो आपको कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग से और बड़े ही जैसे कहते हैं ना क्रिएटिव पेजेस बने हुए यहाँ पे आपको दिखेंगे। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये कौन कौन से सेक्टर में, ट्रांसपोर्टेशन, रिटेल, मिलिट्री, मैन्युफैक्चरिंग, हेल्थ केयर और ब्रॉडकास्ट, ऐसी सारी इंडस्ट्री के लिए काम करते हैं। तो काफ़ी वाइड दिन का दिख रहा है, लेकिन पीपीटी में ज़्यादा क्लैरिटी दी हुई है इनकी। जब आप पीपीटी इनका ओपन करेंगे तो यहाँ पे बताते हैं नेटवर्किंग में काम कर रहे हैं, डेटा सेंटर के लिए काम करते हैं, साइबर सिक्योरिटी के लिए, मॉडर्न वर्क प्लेस और जो कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वहाँ पे सारा काम कर रहे हैं। अगर आप इसके पीपीटी में आगे भी जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दिखेगी। तो मैं कोशिश क्या कर रहा हूँ आपके साथ वो सारी की सारी डिटेल शेयर करने की कोशिश करूँ जो इस बिज़नेस मॉडल को आपको समझने में मदद देगी। देखिए, बहुत ज़्यादा पीएचडी करके पैसा नहीं बनेगा। आपको मेन पकड़ना है क्या बिज़नेस में ग्रोथ है और सही वैल्यूएशन पे है। अगर आपने वो पकड़ा आपका पैसा बनने की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ये इनके क्लाइंट्स के बारे में बताया गया है कि इनके जो 5 करोड़ से ऊपर जो रेवेन्यू इनको देते हैं उनके 14 क्लाइंट हैं, 25 से 50 करोड़ वाले 13 हैं और 5 से 25 वाले 110 हैं और 5 करोड़ से नीचे वाले जो क्लाइंट है वो 1100 क्लाइंट है। तो क्लाइंट कंसंट्रेशन तो नहीं है, काफ़ी वाइड है इनका और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी हैं। आपको ये जाना चाहिए, ये वाला हिस्सा देखना चाहिए। बिज़नेस मॉडल के बारे में हल्की सी हमने बात कर ली। सीधा लेके चलता हूँ आपको कॉन कॉल में और कॉन कॉल में देखते हैं क्या कोई इंटरेस्टिंग बात हुई नहीं हुई, ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। अब जो इनकी कॉन कॉल थी, कॉन कॉल की शुरुआत बुलिश थी, स्ट्रॉन्ग दिखी मुझे। और इन्होंने बताया कि जो इनका जो ये सेगमेंट है वहाँ से इनको काफ़ी कैश आने वाले टाइम में यहाँ से इनको मिलेगा, रेवेन्यू एक्सेलरेट होने वाला है और ये मार्केट को कैप्चर करेंगे, जो कि मुझे अच्छा लगा। फिर उन्होंने बताया कि $176 मिलियन का ये ऑर्डर बुक इनके पास आज की डेट में अवेलेबल है, जिसको ये टारगेट कर रहे हैं कि 1 मिलियन इस साल के 1 बिलियन इस साल के एंड तक कर देंगे, करके लेके जाएंगे, यानी कि ऑर्डर इनको मिलने वाला है। और फिर इसी ऑर्डर बुक को 2029 तक ये 2 बिलियन तक ले जाएंगे, यानी कि अगले 3 साल के अंदर ऑर्डर बुक को भी डबल करने जा रहे हैं। रेवेन्यू इनका आज की डेट में डाउन हुआ है 3%, जो कि इन्होंने बताया कि ऑनगोइंग जो टैरिफ चल रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। और एक इन्होंने यहाँ पे गाइडेंस दी है, ये 9% ये EBITDA की गाइडेंस है और किसी चीज़ की नहीं। पहले मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगा, लेकिन बाद में मैंने इसको 2 बार और पढ़ा तो मेरी क्लैरिटी मुझसे मिल गई। अब ये होने के बाद फिर इनसे क्वेश्चन पूछा गया कि आपका जो रेवेन्यू है वो इम्पैक्ट हो रहा है, आपकी गाइडेंस 18 से 19% है, ये कैसे होगा। तो उन्होंने फिर उसी को एक्सप्लेन करके बताया कि लगभग 1600 से 1700 करोड़ इनको लगातार करना पड़ेगा और इनको अपना रेवेन्यू जो है रैंप अप करना पड़ेगा, उसकी स्पीड बनानी पड़ेगी। और इनको लग रहा है कि ये अक्टूबर और जो सितंबर वाला जो टाइम आएगा वहाँ तक कुछ और क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी। अब ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, अक्टूबर सितंबर में तो हम पहुंच गए, कॉन कॉल में इन्होंने कोई क्लैरिटी नहीं हमें दी और इन्होंने टैरिफ का भी रोना धोना साथ में कर दिया और टैरिफ का बताया कि टैरिफ सब पे लग रहा है, अकेले हमारे पे नहीं। तो इसका कोई सोल्यूशन तो है नहीं इनके पास, ओनली डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं और कुछ नहीं। फिर इन्होंने बताया कि वी आर अ पार्ट ऑफ बिल्डिंग डेटा सेंटर, एयरपोर्ट एंड केपेक्स प्रोग्राम, जो कि आजकल थीम चल रही है, इंडिया में भी आ रहे हैं। और इन्होंने गूगल के बारे में बात करी कि गूगल ने भी डिसाइड करा है कि वो 1 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहा है और वहाँ से इनको भी काफ़ी बिजनेस मिल सकता है, ठीक है।
फिर इन्होंने बताया कि मेटा के साथ ये डायरेक्ट, यानी कि जो फेसबुक है उसके साथ में डायरेक्ट डीलिंग करते हैं, जो मास्टर कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, बड़े वाले कॉन्ट्रैक्ट देते हैं डायरेक्ट, और जो छोटे कॉन्ट्रैक्ट देते हैं इनडायरेक्ट, दोनों के से बात करते हैं। जो हाइपर स्केल है, मैटर है, जो यूटिलाइज चैनल है, जो भी जिनसे बात करनी है, सारे तरीके से करके अपना काम निकाल लेते हैं, जो चीज़ मुझे अच्छी लगी। लेकिन हाल फिलहाल इनका जो बिज़नेस है उसमें ग्रोथ तो नज़र नहीं आ रही है। इंडिया में जो साइबर सिक्योरिटी का है, डेटा सेंटर है, ये सभी में ये कॉन्सेप्चुलाइजेशन स्टेज में है अभी, और उसके ऊपर इनसे बात चल रही है। फिर गूगल में जो 1 बिलियन है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे दोबारा से मेंशन करा, और 500 पीपल इनके टीम में हैं आज की डेट में, इससे ज़्यादा ही हैं। ये वो लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इनके इंटरनेशनल जितने भी ऑपरेशंस हैं, यानी कि इंडिया से बाहर जो कर रहे हैं। यहाँ पे फाइनली आके थोड़ा सा इन्होंने डिस्कस करा कि इनकी गाइडेंस 15 से 20% एनुअली पर ईयर, यानी कि इस साल होने जा रही है। क्वेश्चन इनसे फिर पूछा गया कि Q3 Q4 से जो टॉप लाइन है वो 1700 करोड़ करेंगे तभी तो गाइडेंस अचीव हो पाएगी। तो उन्होंने बताया हाँ, यस वी आर वेरी कॉन्फिडेंट वी विल बी एबल टू अचीव। तो ये सारा कॉन कॉल था इसका बारे में। माफ़ कीजिएगा, मक्खी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जिसकी वजह से मैं थोड़ा इरिटेट हो रहा हूँ। अब सीधा चलते हैं इसके एक बार स्क्रीनर पर देख लेते हैं ऊपर से कैसा दिख रहा है। तो 9000 करोड़ का मार्केट कैप है, 33 का पी है। सेल्स ग्रोथ यहाँ पे 3 दिखा रहा है, हालांकि गलत है, मैनेजमेंट ने 15 से 20% का गाइडेंस दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 8 का है, ROE 44 का है, पैग रेशियो 0.64 है, और प्राइस टू बुक 12 का है। अब अगर चार्ट की बात कर ली जाए तो लॉन्ग टर्म में तो चार्ट मुझे ठीक दिख रहा है, बुलिश दिख रहा है, लेकिन ना शॉर्ट टर्म में ये कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है अभी, वॉल्यूम नीचे लगातार आ रहा है, तो चार्ट मेरे लिए तो कन्फ्यूजिंग है अभी काफ़ी। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करी जाए तो -2% का रहा है, मतलब मूड ही ख़राब कर दिया यार इन्होंने। कॉन कॉल स्ट्रॉन्ग दिखाई, लेकिन स्ट्रॉन्ग एक्चुअली है नहीं, वो उन्होंने थोड़ा सा जो बोला तो वो अपनी बातों पे खरे नहीं उतर पा रहे। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें तो -5%, मतलब पूरा सेक्टर का ही बुरा हाल है। लेकिन ये डेटा सेंटर वाली थीम के बारे में हम बात कर रहे हैं। ऐसे ही होता है जब कोई बिज़नेस ख़राब होता है और उसका आउटलुक आगे अच्छा दिखने लग जाए, हमें वो आउटलुक देख के और उसको ट्रैक पे रखना है, फिर बाद में देखना होता है करना क्या है। रिजर्व्स आज की डेट में 725 करोड़ के हैं, और बोरोइंग इनकी ऊपर निकल चुकी है 942 करोड़। क्या मतलब है इसका? इनकी जेब में 725 रुपये हैं आसान भाषा में, और 942 रुपये की देनदारी है। ठीक है, और अगर बात कर लीजिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, 71 था 70 हो गया, FIIs 5 थे हल्के हो गए 4 हो गए, DIIs शुरू से नहीं थे अब भी नहीं है, और आम पब्लिक 23 थी 25 हो गई है। तो ज़्यादातर आप गौर करेंगे जिस स्टॉक में पब्लिक ज़्यादा के पास माल बढ़ता है वो ज़्यादातर स्टॉक नहीं चलते हैं। ठीक है, तो 23% पे देखिए 14,000 इनके पास शेयर होल्डर थे, और 25% यानी कि गिनती का 2% ही बढ़ा, लेकिन 88,000 हो गए। यानी छोटे छोटे जो रिटेल इन्वेस्टर आपके और मेरे जैसे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो ये सारा का सारा कुछ था यहाँ पे। और नेक्स्ट कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है रेलटेल। इसकी कंपनी की वेबसाइट आप खोलने की कोशिश करेंगे, नहीं खुल रही है, मैंने काफ़ी देर तक ट्राई करी। सिर्फ इनका कॉन कॉल अवेलेबल है जो मैंने पढ़ा, और सीधा चलते हैं कंपनी के कॉन कॉल के ऊपर। कॉन कॉल के ऊपर जाएंगे या फिर स्क्रीनर के ऊपर थोड़ा सा जाएंगे ना, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको कंपनी दिखाएगी कि ये कंपनी जो है, हाँ तो बोलो, हाँ बंद। तो जब आप स्क्रीनर पे जाएंगे और कॉन कॉल पढ़ेंगे वहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया लगेगा। ये जो कंपनी है ये टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड काम करती है, और फाइबर केबल में भी काम करती है। ठीक है, तो ये इनका एक बिज़नेस मॉडल है, इतना ही जानकारी हमें यहाँ से मिलती है। अगर इसका PPT मिलता तो ज़्यादा जानकारी मिलती, जो कि है नहीं। पुराना भी मैंने ढूंढने की कोशिश करा, नहीं मिला NSE की वेबसाइट पर। अगर आपको मिले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मुझे दे के बता देना, लिंक मैं एक बार ही देख लूँगा उसको। और कॉन कॉल में इनके जो शुरुआत थी स्ट्रॉन्ग थी, बुलिश थी। मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसी कॉन कॉल पढ़ने का जिनकी स्ट्रॉन्ग मतलब शुरुआत बड़ी अच्छी हो। फिर शुरुआत करते ही इन्होंने, मैनेजमेंट ने आते सीधी फटाक से अपनी गाइडेंस दे दी, 25% से ग्रोथ करेंगे। मुझे ऐसी कॉन कॉलें और भी मज़ा आता है भाई, सीधा सीधा बता दिया ये हमारा धंधा है, इतना बढ़ाएंगे इतना नहीं करेंगे, उसके बाद पढ़ लो कॉन कॉल में जो करना है कर लो। फिर रेलवे जो प्रोजेक्ट है वो इनको मिलने शुरू हो गए, इसके बारे में इन्होंने बात करी। जो स्मार्ट सिटी जो प्रोजेक्ट हैं, इंटरनेशनल बिज़नेस है, वहाँ से इनको आना शुरू हो गया बिज़नेस, स्मार्ट सिटी से और इंटरनेशनल जो प्रोजेक्ट हैं। फिर रेलवे का जो ऑर्डर है वो पिछले 6 महीने से काफ़ी म्यूटेड है, वो ज़्यादा ऑर्डर मिले नहीं हैं इनको। वहाँ पे जो कवच सिस्टम है उसमें भी कुछ इन्होंने ऑर्डर के लिए बिड डाली है, तो वो भी अगर आ जाए तो वहाँ से भी रेवेन्यू इनको आने वाला है। फिर इनके जो करंट प्रोजेक्ट हैं उनको 18 से 24 महीने के बीच में एग्जीक्यूट करना है, जो इनको रेलवे से प्रोजेक्ट मिलते हैं।
कवच की बिड इन्होंने डाली हुई है, वो 2026 का Q1 और Q2 में वो उनके रिज़ल्ट आ जाएंगे और पता लगेगा वहाँ पे इनको क्या क्या मिल रहा है। ये सारी थी। और ऑर्डर बुक इनके पास आज की डेट में 7197 है, और इस टोटल ऑर्डर बुक का 30% रेलवे के प्रोजेक्ट हैं। अब अच्छा होता कि इस कॉन कॉल में थोड़ा सा डिस्कस करा जाता, हालांकि मैंने आधी से ज़्यादा कॉन कॉल पढ़ी है, थोड़ी सी पेंडिंग है अभी। तो जहाँ तक मैंने पढ़ी है मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, जो ये नोएडा वाला जो डेटा सेंटर है उसमें भी स्टार्ट इन्होंने करा है इनिशियली, वहाँ पे ये 5 मेगावाट से स्टार्ट कर रहे हैं, और उसको अगले 2 साल के अंदर फिर 10 मेगावाट तक लेके जाएंगे। हाँ, तो मैं बात कर रहा था, जो मैंने अभी तक कॉन कॉल पढ़ी है उसमें जो ऑर्डर बुक बताई गई उसका एग्जीक्यूशन पीरियड नहीं बताया गया। अगर बताया जाता कि 7,100 करोड़ की जो ऑर्डर बुक है उसको 2 साल में 3 साल में एग्जीक्यूट करेंगे, थोड़ा आइडिया ज़्यादा मिलता। तो मैंने वहाँ तक तो जो जहाँ तक मैंने पढ़ी वहाँ तक ऐसा डिस्कस नहीं हुआ, थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। अब 350 करोड़ का केपेक्स है जो इस साल में ये कर रहे हैं और करने जा रहे हैं। अब यहाँ से यानी कि पेज नंबर 10 और 11, ये 1.5 पेज है, मुझे बस यही पढ़ना है और पढ़ के मुझे देखना है कि यहाँ पे इन्होंने यानी कि क्या मेंशन करा है कि ऑर्डर बुक कब एग्जीक्यूट हो रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे। सीधा चलते स्क्रीनर पे और एक बारी देख लेते हैं कि क्या मोड माहौल दिख रहा है। 11,000 करोड़ की मार्केट कैप पे कंपनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 14, ROE 16 का है, और जो प्राइस बुक है वो 5 है, पैग रेशो 1.5 का दिखा रहा है। चार्ट की अगर बात करी जाए तो चार्ट इनका मुझे लॉन्ग टर्म में तो फिर भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत वीक दिख रहा है, कंसोलिडेशन में फंसा है और बुरा फंसा हुआ है। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करी जाए 33% इन्होंने मारा है, ठीक लग रहा है मुझे, लेकिन रीसेंट परफॉर्मेंस में इन्होंने 40, 50, 33 करा है, तो कम हुआ है, शायद वो एक वजह हो सकती है। और इनके देखिए नेट प्रॉफिट 113 करोड़ से कम होकर सीधे 66 करोड़ रह गए। अब इसमें अदर इनकम का पार्ट काफ़ी बड़ा है, ये थोड़ा सा कंसर्न है। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ तो कर पा रहे हैं, मतलब इसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ये ऊपर ऊपर से पढ़ के पकड़ने वाला बिजनेस मॉडल नहीं लग रहा मुझे। रिजर्व्स 1600 करोड़ के हैं, बोरोइंग 45 करोड़ की है बैलेंस शीट में, मतलब डेट वाइज तो कोई ऐसा इशू नहीं दिख रहा अभी। प्रमोटर होल्डिंग 72% है, और एफ आई आईज घुसे हैं और डी आई आईज निकले हैं, और आम पब्लिक वही 21 से 22 वहीं की वहीं खड़ी है। तो ये सारा इनका सूरत हाल था। अगर इसकी बात कर ली जाए चार्ट की, तो अगर आप मुझसे पूछोगे दोनों में से अगर 2 ही कंपनी है दुनिया में, तो दोनों में से कौन सी कंपनी लेनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट, फंडामेंटल बाद में देखते हैं। ये जो ब्लैक बॉक्स का चार्ट है ये भी वीक दिख रहा है, और रेलटेल का अगर चार्ट देख लें तो चार्ट दोनों ही एक दूसरे के चाचा और ताऊ के लड़के लग रहे हैं, बिल्कुल एक जैसे, वीक है, मरे पड़े हैं। अब चलते हैं सीधा प्रेजेंटेशन की तरफ, जहाँ पे मैं आपको इसके जो वैल्यूएशन मैंने निकाले हैं तो वो डिस्कस कर लेते हैं। जो टेक्निकल में एनालिसिस में चार्ट मैंने बताया कि कंसोलिडेशन में फंसा है, वीक है, और जो ब्लैक बॉक्स है वो डेटा सेंटर, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, मॉडर्न वर्क प्लेस, इनके ऊपर काम करते हैं। इनकी जो ऑर्डर बुक है वो 1 बिलियन तक लेके जाएंगे इस साल, और 2029 में इसको 2 बिलियन तक लेके जाएंगे। करंट पी 33 का है, और जो गाइडेंस है ग्रोथ की वो 15 से 20% है, और 3.5 से 4% के पार्ट के मैंने मार्जिन लिए हैं। अगर अप्रॉक्सीमेट उतना करते हैं तो 30 से 35% की ये जो फ्यूचर 1 ईयर फॉरवर्ड पी पे नज़र मुझे आ रहे हैं। और मैंने इसको चार्ट की कैटेगरी में रखा है कीप ऑन रडार, यानी कि वॉचिंग लिस्ट में रख सकते हैं, बहुत अच्छा नहीं है बहुत बुरा नहीं है। दूसरी कंपनी जो रेलटेल है, ये टेलीकॉम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फाइबर केबल है, ठीक है, तो उनके ऊपर काम कर रहे हैं ये। ऑर्डर बुक की बात करें तो इनके पास 7,100 करोड़ का ऑर्डर बुक आज की डेट में अवेलेबल है, उसमें से 30% रेलवे का है, और 350 करोड़ का ये केपेक्स कर रहे हैं ऑलरेडी। करंट पी इनका 37 है। गाइडेंस इन्होंने जो बताई है, एक बारी मैं उसको अपडेट कर देता हूँ जल्दी से, मैं अपडेट करना उसको भूल गया था, 1 मिनट प्लीज़ बेयर विद मी। हाँ, तो 25% की इन्होंने गाइडेंस दिखाई है यहाँ पे, और 25% के हिसाब से इनका फटाफट मैं निकालता हूँ कि क्या हिसाब किताब निकलेगा। इसका मैं बाद में कभी निकाल दूंगा, मैंने इसका 1 ईयर फॉरवर्ड भी निकाला नहीं है, आपके लिए एक्सरसाइज है, निकाल लेना। कैसे निकालना है, जो इसका करंट ये जो रेवेन्यू है ये वाला, इसको 25% से मल्टीप्लाई करना, जो टोटल आएगा इसमें ऐड कर देना, और फिर उसका जो परसेंटेज है पार्ट का
वो एक एस्टीमेट आइडिया लेना जो लास्ट का कुछ टाइम से चल रहा है, उसको मल्टीप्लाई कर करके, अब आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ, आप निकालना एक बार गूगल पे जाके सर्च करो कैसे निकालते हैं और दिखाओ। और नहीं कर पाते लिंक डिस्क्रिप्शन में मुझे दे दूंगा, लेकिन मुझे आप बताना जाके कि इसको कैसे नहीं कर पा रहे, तो मैं आपको हेल्प कर दूंगा। आपके लिए भी एक एक्सरसाइज है। तो दोनों कंपनी मैंने तो अभी तो कीप ऑन रडार रखी है डेटा सेंटर में, अभी कोई अच्छी कंपनी नहीं मिली है। इसके बाद बची हुई जो कंपनियां पढ़ूंगा, अनंतराज, ई2ई, अपार, नेटवेब, टेक्नो इलेक्ट्रिकल और ओरियन प्रो। तो जैसे ही कोई कंपनी अच्छी लगेगी पूरा सेक्टर पढ़ के आपको बताऊंगा, और लास्ट में एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा जिसमें कि सारी कंपनी को एक जगह रख देंगे, एक जगह कंपेयर कर देंगे सारी डिटेल डाल के, और जो सबसे बेस्ट दिखेगी वो आपको एनालाइज करके अपने अकॉर्डिंग बता दूंगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिली है। अब मुझे चाहिए आपसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो। इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि इस चैनल को बहुत बड़ा करना है, तो आपके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। मैं अपना काम लगातार करता रहूँगा। तो होता क्या है, जब आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं, मेरी ज़बान लड़खड़ा गई, आई एम सॉरी, जब आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं ना, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है और फिर मुझे मोटिवेशन मिलता है, और मैं थका भी होता हूँ ना, तो आपके लिए फिर से फट से वीडियो बनाने के लिए हिम्मत आ जाती है, ठीक है। तो प्लीज़ कर देना। और बस ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।